को ऑर्गेनाइज करने वाली समता बौद्ध बिहार समिति और बुद्धिस्ट सोसाइटी और भारतीय बौद्ध महासभा और तमाम एसटी, एससी, ओबीसी, धार्मिक अल्पसंख्यक, अम्बेडकरवादी तमाम समुदाय वर्ग को मैं आज जय भीम कहूंगा, क्योंकि ये वाकई हम सबके लिए गर्व की बात है कि हम सबके यहाँ तक कि हिंदू कोड बिल लाने के बाद जो हिंदू महिलाओं को अधिकार दिया, उनके लिए भी और पूरे देश के हर समाज के लिए भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो काम किया है वो सिर्फ हमारे नहीं, पूरे देश के लोगों को गौरवान्वित करने वाला काम है। हर किसी को हक अधिकार दिलाया उन्होंने। लेकिन आज आप देखिए, आज हमारे बीच में कितने समुदाय है, कितने संगठन है, कितने नेता है और कितने समाज सेवक है जो जय भीम तो बोलते हैं, नीला गमछा तो डालते हैं, पीला गमछा तो डालते हैं, समय आने पे हमारे लोगों के सामने दरियादिली तो बताते हैं। लेकिन आज कहां गए वो लोग? क्या उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा पे माल्यार्पण नहीं किया? क्या उन्होंने रैली नहीं निकाली? क्या उन्होंने आज के दिन जय भीम नहीं बोला? आपको और हम सबको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा संगठन आपके लिए मरने को तैयार है और कौन सा संगठन आपको बेचने के लिए तैयार है। बेचने वाले लोग अंदर बैठे हुए हैं और वो ये प्लानिंग बना रहे हैं कि अब 9 महीने बाद आपको कैसे बेचें। वो ये प्लानिंग बना रहे हैं कि ये जो समाज है ये बिकने वाली समाज है उनकी नजरों में। मेरे साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के कदम चिन्ह पर चलने वाले बहुत सारे साथी यहाँ पर है और मैं मान्यवर कांचीराम जी की उस बात को बार बार दोहराता हूँ। मैं मानता हूँ मान्यवर कांचीराम जी ने कहा था कि आपको इस समाज के हर एक अधिकारी कर्मचारी को, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो, व्यापारी हो, उसको अपनी समाज को ना बिकने वाली समाज बनाना है। ना बिकने वाली समाज जिस दिन आपने बना दिया तो अभी भाई चंद्रशेखर आजाद दिल्ली में चिल्लाते हैं कि एक जो कौम है ये राज करने के लिए पैदा हुई है, गुलामी करने के लिए नहीं। और राज करने वाली अगर समाज बनाना है तो ना बिकने वाली समाज आपको तैयार करना पड़ेगा। और वो तैयार करने के लिए ऐसे मंचों में बैठने से नहीं होगा, रैली निकालने से नहीं होगा। आपको अपना काम करते हुए 1 घंटे का समय निकाल के घरों घर जाके बाबा साहब अम्बेडकर जी के और मान्यवर कांचीराम जी के विचारों को अंतिम व्यक्ति के दिमाग में आपको डालना है, तब जाके ना बिकने वाली समाज बनेगी साथियों। क्योंकि आप ये गर्व करो, मैं बार बार बोलता हूँ, हमारे पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, धार्मिक अल्पसंख्यक हो, ओबीसी वर्ग से हो, आपके कंधे पे जो वर्दी है, अगर संविधान नहीं होता तो आप महसूस करो कि आपके कंधे पे वो वर्दी होती। या फिर वर्ण व्यवस्था को मानने वाले सिर्फ क्षत्रिय वर्ग के लोग, क्षत्रिय के वर्ण व्यवस्था के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार जो क्षत्रिय है उसी के कंधे पे वर्दी होगी। लेकिन आप महसूस करो, बाबा साहब ने अकेले उस समय अपनी पूरी संतान को, अपने पूरे परिवार को इस समाज के लिए कुर्बान कर दिया और आपके लिए अधिकार लाया। ये आपको धन्यवाद करना चाहिए। अगर आप आज कलेक्टर, एसपी बने हो, पुलिस अधीक्षक बने हो, आप टीचर बने हो, आप उस लायक नहीं थे, क्योंकि यहाँ का एसटी, एससी, ओबीसी मनुस्मृति के अनुसार शूद्र होते थे और शूद्र को उनके घर, उनके गंदगी साफ करने का काम वो लोग देते थे। कर्म करो, बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको इस लायक बनाया कि आज आप अधिकारी बने हो और कई लोग घर में टीवी और बीवी में खुश हैं। उनको वो याद करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अभी एक गाना बज रहा था कि पूरा देश बेच डाला। आने वाले समय में वो विक्रेता वाला गाना सही साबित होगा और जो लोग घर में टीवी और बीवी में खुश है, सबसे पहले वो लोग गुलाम होंगे। ये लोग तो बाबा साहब के मिशन के लिए कुर्बान हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन झुकने वाले नहीं है। साथियों याद रखना, अगर आपने अपने मिशन के साथियों को आगे नहीं पहुंचाया, आपने अपने बच्चों को मान्यवर कांचीराम जी के कैडर को नहीं दिलवाया, तो याद रखना वो लोग आपको सड़कों में निकाल के मूंछ ना रखने देने के लिए आपको गोली मार दे रहे हैं। वो लोग आपको घोड़ी पे ना चढ़ने देने के लिए गोली मार दे रहे हैं। वो लोग आपको जातिवादी बता के अगर आप बड़ी पोस्ट में हो तो आपका जातिगत भेदभाव कर रहे हैं। वही लोग आपको और आपके आरक्षण के खिलाफ भोपाल में खड़े होकर पता क्या बोलते हैं? आरक्षण खत्म करो के नारे लगाते हैं। ऐसे लोग
इस देश के विरोधी है, संविधान के विरोधी है, बाबा साहेब के विरोधी है। और जो आरक्षण के खिलाफ नारा लगा रहे हैं उन लोगों को इस बात को समझ जाना चाहिए कि उनके ऊपर देशद्रोह का केस भी दर्ज हो सकता है। लेकिन ये भोली भाली समाज, ये अम्बेडकरवादी लोग शांति से बैठे हैं, इस वजह से वो लोग बार बार आकर आरक्षण के खिलाफ बोल पा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था, अगर आपको किसी नियम से, किसी कानून से अगर आपत्ति है तो व्यवस्थित तौर पर आप विधानसभा में और संसद भवन में उसका संशोधन करो। अब कौन होते हैं उसके खिलाफ नारा लगाने वाले? वो आरक्षण जिसके लिए बाबा साहब ने अपने पूरे बच्चों को कुर्बान कर दिया और अपना पूरा जीवन अपनी खुशी को ना देखते इस समाज के लिए कुर्बान कर दिया, उसकी वजह से आरक्षण मिला हुआ है। और हमारे लोग शांत बैठ रहे हैं। याद रखें, एसटी, एससी और ओबीसी आप सब इस देश के मूल निवासी है और अब वो आपको विदेशी साबित करने के लिए नए बिल लेके आने वाले, शायद आपको पता हो नहीं पता हो। जय मूल निवासी, वो लोग आपको धार्मिक अल्पसंख्यकों को, यहाँ के एसटी और ओबीसी को विदेशी साबित करने के लिए वो बिल लेके आने वाले, जैसे एनआरसी एनपीआर लेके आया था, फिर लेके आएंगे और फिर आपके लोगों को प्रताड़ित करेंगे। इसलिए आपको एक चीज साबित करना है, आज हर एक अधिकारी कर्मचारी को एक चीज साबित करना है कि आप इस देश के मूल निवासी हो। और इस देश के मूल निवासी हो, ये चीज आप कैसे साबित करोगे भाई? आपको एक उदाहरण देना है, वो है डीएनए का। आपका और हमारा डीएनए एक है और आपको बोलना है, आपको ये भी बोलना है, अगर आदिवासी इस देश का मालिक है तो आदिवासियों को कोई बनता जाए तो वो यहाँ का एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक है, वो भी इस देश का मालिक है। आपको बात बोलना पड़ेगा। उम्र लगा दी, बाबा साहब ने पूरा समय लगा दिया, पूरा पैसा लगा दिया, और आज ऐसा हमको ये देखने के लिए मिल रहा है। क्या बाबा साहब ने इसीलिए हमको शिक्षा का अधिकार दिया है? आप सही इस्तेमाल करिए, उठाइए आवाज। आउटसोर्सिंग करती हुई यहाँ पेशा पंचायत का नाम सुने होंगे, 45,000 रुपए चल रही है जिला कोऑर्डिनेटर की। और आपको पता, हर किसी के घर जाइए, उनको बताइए, अरे अब तो जाओ बेवकूफो, बाबा साहब ने आपके लिए जीवन कुर्बान कर दिया और आप बीवी भी छोड़ के सड़क में उतरने के लिए तैयार नहीं हो। आपको बोलना पड़ेगा आपको। और सांसद और विधानसभा में ऐसे धरने वाले नए युवकों को भेजो, ये लोग उनकी बैंड बजा देंगे, क्योंकि इस देश का मूल निवासी 85% है, 85% है। हमें